और बड़ी दिल्ली के सीएम केजरीवाल और नजीब जंग की बीच तकरार। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी शिकायती चिट्ठी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लगाया आरोप और संवैधानिक तरीके से एलजी के माध्यम से केंद्र कर रहा है दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए करी पीएम से मांग, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चुनी हुई सरकार को दिल्ली में करने दिया जाए काम। दिल्ली सचिवालय में चल रही है दिल्ली के अफसरों की अहम बैठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ले रहे हैं अफसरों की बैठक। नियुक्तियों से जुड़े नियमों की अफसरों को दी जाएगी बैठक में जानकारी। बैठक से पहले अफसरों को कहा गया संविधान पढ़कर बैठक में आए अफसर। नियुक्तियों पर मचे बवाल से पहले केजरीवाल सरकार की एक और सिरदर्दी। छुट्टी पर गए आईएएस अनिंदु मजुमदार। आज से दोबारा संभालना था सचिव सर्विसेज का पद। कार्यकारी प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने दिया था आज से पद संभालने का मौखिक आदेश। पहले एलजी के निर्देश पर गैमलिन की नियुक्ति का आदेश जारी करने पर केजरीवाल ने की थी छुट्टी। ट्वीट के जरिए सिसोदिया ने साधा टीवी चैनल्स पर निशाना। कहा सरकार के पास नहीं है किसी अफसर की छुट्टी के लिए आवेदन। अगर चैनल्स को मिला हो तो हमें दें ताकि ले सके कोई फैसला। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। प्रशासनिक नियुक्तियों के मसले पर केंद्र सरकार का बताएंगे रुख। दोपहर 2:15 बजे होगी मुलाकात। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद शकुंतला गैमलिन को ओके कहने पर बीजेपी ने किया दिल्ली सरकार पर हमला। कहा पहले सार्वजनिक रूप से की ईमानदार अफसर की बेइज्जती, बाद में कहा ओके। केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर की एलजी नजीब जंग की शिकायत। एक हफ्ते में 4 घटनाओं का दिया ब्यौरा। कहा सीएम की अनदेखी कर लिए गए फैसले। कल केजरीवाल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की थी राष्ट्रपति से मुलाकात। आधे घंटे की मुलाकात में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर रखी अपनी राय। एडवोकेट राजीव धवन के बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को दी राहत। कानूनी पहलू पर दिल्ली सरकार को बताया सही। कहा एलजी को सीएम के फैसले रद्द करने का हक नहीं। एक और आप विधायक पर फर्जी डिग्री का आरोप। दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने दाखिल की थी याचिका। सुरेंद्र सिंह पर सिक्किम यूनिवर्सिटी से साल 2012 में ग्रेजुएट होने पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने दाखिल किया था चुनाव में हलफनामा। जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुरेंद्र सिंह की फर्जी डिग्री पर अगली सुनवाई। सुरेंद्र सिंह ने कहा लगाए गए हैं आरोप गलत, कोर्ट में दूंगा हर सवाल का जवाब। दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे खिलाफ एक हो चुके हैं सारे, लेकिन जनता है हमारे साथ। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था तो उन्होंने कहा अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले ये सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई सोचने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा इस बार बिजली और पानी की नहीं होगी किल्लत। सरकार ने पहले से की है खास तैयारी। केजरीवाल ने कहा महंगाई पर भी लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की खास तैयारियां। नहीं बढ़ने देंगे आलू प्याज के दाम। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर केंद्रीय भंडार के स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सम्राट अशोक से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। आज तक से खास बातचीत में कहा मोदी ने दुनिया में जमाई भारत की धाक। उमा भारती ने कहा दुनिया में मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं। मोदी सरकार ने सबको रोटी सबको इज्जत दी। ये एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिसने भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाई है और जो स्वयं गंगा को लेकर इतना व्याकुल है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पहले कभी हुआ है। और आप राहुल गांधी के सूट बूट वाले आरोप का उमा ने दिया जवाब। कहा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए राहुल करते हैं मोदी का विरोध। मुझे लगता है राहुल
राहुल गांधी परिवार अभी भी सामंतीवाद सोच से बाहर नहीं निकला। ये अपने आप को देश का राजा समझते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ सीमित वर्ग का ही होना चाहिए। गरीब वर्गों से जो निकला है, जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, उसको अच्छी तरह से रहने का अधिकार नहीं। मैं राहुल से एक सवाल करूंगी कि चोर खाली सूट बूट में ही आता है, कई बार खादी के कपड़े पहन के चोर आता है। मोदी के साथ अमित शाह और अरुण जेटली की उमा ने की तारीफ, कहा इस त्रिमूर्ति के लिए वो जान भी दे सकती है। उमा ने कहा अमित शाह जैसा राजनीतिक सूझबूझ वाला आदमी किसी पार्टी में नहीं, जेटली को बताया सबसे बढ़िया वित्त मंत्री। अयोध्या विवाद पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा जहां रामलला बैठे हैं वहीं होगा मंदिर निर्माण। हाँ, राम मंदिर के आंदोलन में मैंने भागीदारी की है और मुझे उस पर गर्व और संतोष है। और हम तब भी चाहते थे और आज भी यही चाहते हैं कि आपस की सहमति से वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। धारा 370 भूलने के आरोपों का उमा ने दिया जवाब, कहा वादा हम भूले नहीं है, पीडीपी के साथ सरकार बनाने को बताया अच्छा कदम। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी संपादकीय में पीएम मोदी पर बड़ा हमला, मंगोलिया को $1 अरब की मदद देने को बताया किसानों का अपमान। सामना में लिखा $1 अरब नहीं है कोई छोटा आंकड़ा, भारतीय रुपए में इसकी रकम का आंकड़ा अगर खुदकुशी करने वाले किसानों की आत्मा देख ले तो हो जाएगी भ्रमित। बीजेपी में संजय जोशी के पोस्टर से फिर मची खलबली, दिल्ली की कई अहम सड़कों और बड़े नेताओं के घरों के बाहर दिखे संजय जोशी के पोस्टर। संजय जोशी के समर्थकों ने लगाए हैं पोस्टर में लिखा है संवाद संपर्क अभियान, पहले हो अपने घर से शुरुआत, फिर जाओ जनता के पास। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के घर के सामने लगे पोस्टर, बीजेपी मुख्यालय के पास भी लगाए गए पोस्टर में लिखा संजय जोशी जिंदाबाद। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर योग गुरु रामदेव के बयान के बदले सुर, कहा कुछ बीजेपी नेताओं में आ गया है अभिमान। एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं, कुछ लोगों में आई है तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है। काले धन को लेकर योग गुरु ने दी जून तक की डेडलाइन, इसके बाद शुरू होगा आंदोलन। बाबा रामदेव के रुख में राहुल गांधी की तरफ नरमी, कहा कांग्रेस में फूंक दी है नई जान। केजरीवाल के भी मुरीद हुए योग गुरु, कहा ईमानदार आदमी है इसीलिए भगवान ने दी सफलता। सूत्रों के मुताबिक सरकार की पहली सालगिरह मनाने से पहले ग्रैंड तैयारियां, 22 मई को होगी प्रवक्ताओं की कार्यशाला। सरकार तैयार करेगी मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, 10 करोड़ बीजेपी सदस्यों को भेजा जाएगा रिपोर्ट कार्ड। ऑनलाइन सदस्यता लेने वाले पार्टी के सदस्यों को बुकलेट भी भेजेगी पार्टी, बुकलेट का नाम होगा संवाद। बुकलेट में सरकार की उपलब्धियों के अलावा सरकार के 11 बड़े मंत्रियों की बताई जाएगी उपलब्धियां। जन कल्याण दिवस की तैयारियों पर पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक में की चर्चा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी हुए शामिल। बांकुरा में गंगाजल घाटी थाना इलाके में एक टाटा सुमो ने 25,000 डेटोनेटर हुए बरामद, चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। भागने में कामयाब हुए गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर, गाड़ी के मालिक की भी हो रही है तलाश, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गांव वालों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष, युद्ध के मैदान में बदला इलाका, स्थानीय लोगों का आरोप शिकायतों पर नहीं कार्रवाई करती पुलिस। गांव वालों ने देसी बम से किए पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ हमले, पुलिस पर एक स्थानीय नेता के इशारों पर काम करने का आरोप। कटिहार के गांव में